स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो के अंदर। हम बात करेंगे आज थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में। ये क्या होता है तो इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, जब भी आपने रेगिस्तान के अंदर किसी कैमल को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो कितनी आसानी से वहाँ पे चल सकता है। बहुत ही आसानी से वो चल सकता है रेगिस्तान के अंदर, रेत के अंदर। इसी तरह से आपने आर्मी के टैंक देखे होंगे, कितना वजन उनके अंदर होता है, लेकिन उनके नीचे जो है एक चेन लगी होती है और चेन के थ्रू वो आसानी से चल पाते हैं किसी भी तरह का एरिया हो। इसी तरह से अगर हम बात करें ट्रक की, बात करें बसेस की, बात करें, उनके जो आपने टायर देखे होंगे, वो जो टायर होते हैं काफ़ी चौड़ाई में होते हैं, वाइड टायर होते हैं, तो ये भी आपने देखे होंगे। और इसी तरह से अगर आप वर्कशॉप के अंदर जाते हैं तो आपने कटिंग टूल देखे होंगे, या फिर घरों के अंदर आपने नाइफ देखा होगा, कैंची देखी होगी। उनके जो एज होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं। वो क्यों होते हैं? तो इन सब का जो आंसर है वो थ्रस्ट और प्रेशर के अंदर आपको मिलेगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। अब इसके अंदर जो है हम दो तरह की सिचुएशन लेते हैं। चलिए हम कुछ सिचुएशन लेते हैं जिनसे हम इसको समझ पाएँ। पहला सिचुएशन, मान लीजिए कोई आपके पास एक नोटिस बोर्ड है, इस तरह से कोई बोर्ड है और इसके ऊपर आपको एक शीट को लगाना है। जैसे आप स्कूल में, कॉलेजेस में नोटिस बोर्ड देखते हैं, इसके ऊपर किसी शीट को लगाना है। तो आप क्या करते हैं, आप ड्राइंग पिन लेते हैं और ड्राइंग पिन को जो है यहाँ पे लगा देते हैं, इसके चारों कॉर्नर पे लगा देते हैं। और इसके लिए सिर्फ आपको अपने थंब की फोर्स लगानी पड़ती है और आप इस शीट को आसानी से नोटिस बोर्ड पर चिपका देते हैं। पहली सिचुएशन ये है। अब आपने ये किया कैसे है? अब देखिए, जो ड्राइंग पिन होती है, इसको थोड़ा बड़ा करके देखें तो वो इस तरह की होती है। पीछे से ये जो है इसका हेड होता है और ये जो होती है इसकी टिप होती है। जब आप फोर्स को अप्लाई करते हैं तो ये जो फोर्स है यहाँ पे आप लार्जर एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो टिप है, मेन जो इसका इफेक्ट पड़ रहा है टिप के थ्रू पड़ रहा है। तो स्मॉलर एरिया है तो आपने फोर्स को जो है अप्लाई किया तो यहाँ से जो है इसके ऊपर काफ़ी जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो इसका सरफेस एरिया के ऊपर आपने हेड के ऊपर अप्लाई किया है, लेकिन ये जो फोर्स है डायरेक्टली परपेंडिकुलर रहेगी जो सरफेस एरिया है ऑफ द बोर्ड का, यानी कि इस बोर्ड के तो बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगी फोर्स, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर आप फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो फोर्स है काफ़ी स्मॉल एरिया पे एक्ट कर रही है, टिप पर, इसकी टिप पर एक्ट कर रही है पिन की, तो जिसके कारण से ये आसानी से इंसर्ट हो जाती है। पहली सिचुएशन तो ये है। दूसरी सिचुएशन लेते हैं। दूसरी सिचुएशन, आप एक रेतीली मिट्टी पर खड़े हैं, तो आप इसके ऊपर खड़े हैं, आपके जो फुट हैं वो कांटेक्ट में हैं इस सैंड के, तो आपको क्या लगेगा कि आपके जो फुट हैं वो रेत के अंदर जा रहे हैं, काफ़ी डीप चले जाते हैं। लेकिन यहीं पे अगर आप सैंड के ऊपर जो है लेट जाते हैं, आप उसके ऊपर जो है लेट जाएं तो क्या होगा? आपको लगेगा कि आप जो है रेत को धकेल ही नहीं रहे, या कहें कि वो डीप आपकी बॉडी जा ही नहीं रही। यानी कि एक तो जो है आपकी बॉडी ने वेट तो उतना ही रहा, आपका वेट के कारण ही ये आपके फुट जो है डीप जा रहे थे, लेकिन वेट जो इक्वल ही रहा आपका, लेकिन जो बॉडी है वो जो है रेत के अंदर नहीं धंस रही। तो इसका क्या कारण है? अब देखिए, जब आप खड़े थे अपने पैरों की हेल्प से, फुट की हेल्प से, तो जो फोर्स थी आपकी किस कारण से लग रही थी? ये जो फोर्स थी आपकी, आपका कितना वेट है, तो आप जो खड़े थे तो ये जो फोर्स थी आपके फुट के कारण थी। जितने भी आपके ये फुट हैं उनके कारण ये सारा जो वेट है वो लग रहा था, जिससे जो है स्मॉलर एरिया कांटेक्ट में आया जो सैंड का, और जिससे कि ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा प्रभाव पड़ा उसका, और आपके जो पैर हैं डीप चले गए। लेकिन जैसे ही आप जो है लेट जाते हैं सैंड के ऊपर, आप लेट जाते हैं, तो क्या होता है, ये जो आपका वेट है वो तो बराबर ही रहा, वेट तो उतना ही रहेगा, लेकिन ये जो एरिया है, कांटेक्ट एरिया है, वो बढ़ गया है। तो इससे क्या होगा, यहाँ से हमने क्या जाना कि सेम फोर्स है जो इक्वल एरिया पे, जो कांटेक्ट एरिया है, आपकी जो होल बॉडी है वो एक्ट कर रहा है, सेम वेट एक्ट कर रहा है। आप खड़े हैं और लेटे हैं, बस आपने पोजीशन चेंज की है।
तो सेम फोर्स जो है, फोर्स तो सेम ही है, यानी कि जो वेट है वो तो सेम ही है। तो यहाँ पे एरिया डिफरेंट हो गया, जैसा कि हमने देखा एरिया डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो इफेक्ट है, लेकिन जो इफेक्ट है वो भी तो अलग अलग हो गया है एरिया के डिफरेंट होते ही। तो जो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट है, अगर हम थ्रस्ट की बात करें, जो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ से हम ये देख रहे हैं। तो जो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट है, अगर हम इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट की बात करें, यानी कि जो थ्रस्ट का प्रभाव है, अगर ये ज़्यादा कब होगा, जब आप खड़े होंगे, और कम कब होगा, जब आप उसके ऊपर लेटे होंगे। जो थ्रस्ट है यूनिट एरिया के ऊपर अगर हम देखें तो उसको प्रेशर बोल दिया जाता है। यानी कि प्रेशर जो होता है वो हमारा होता है थ्रस्ट बाय एरिया। तो अगर हम देखें जो थ्रस्ट है ऑन यूनिट एरिया, उसको हम प्रेशर बोल देते हैं। अगर हम यूनिट एरिया पे थ्रस्ट लेते हैं तो उसको हम प्रेशर बोल देते हैं। और अगर इसकी हम SI यूनिट की बात करें, जो इसकी SI यूनिट होगी वो क्या होगी, SI यूनिट इसकी होगी जो प्रेशर की है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर क्या है थ्रस्ट न्यूटन, और इसका एरिया मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इसकी SI यूनिट होगी। अब देखिए जो साइंटिस्ट थे ब्लेज पास्कल, उन्होंने इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया था, जो प्रेशर था उसके बारे में। तो प्रेशर की जो यूनिट है उनके नाम से ही पास्कल भी लिखी जाती है। तो इसकी जो यूनिट है पास्कल भी लिखी जाती है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर PA लिख देते हैं। तो इस तरह से देखिए अगर एरिया का डिफरेंस होता है तो जो हमारा थ्रस्ट है उसका इफेक्ट अलग अलग हो जाता है। कम एरिया होगा तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उसका, और ज़्यादा एरिया होगा तो कम प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए जो ड्राइंग की पिन है वो आसानी से इंसर्ट हो जाती है। आपके कीलें हैं जिनको आप हैमर से जो है स्ट्राइक करते हैं वो आसानी से बोर्ड के अंदर चली जाती हैं। घरों के अंदर नाइफ है, उसका जो एज है तीखा क्यों होता है, ताकि वो आसानी से चला जाए। जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आसानी से वो उसके ऊपर प्रभाव पड़े जो भी चीज़ आपको कट करनी है। तो ये जो है थ्रस्ट होता है और प्रेशर होता है, इस तरह से ये इंटर रिलेटेड आप इसको कह सकते हैं। प्रेशर क्या है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया है, और थ्रस्ट आप समझ गए हैं कि उसका एरिया के हिसाब से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये था हमारा थ्रस्ट और एरिया। तो और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।